हेलो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स क्वांटम नेचर ऑफ लाइट बिकॉज। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो क्वांटम नेचर को सपोर्ट करता है लाइट के। तो सबसे पहले हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लेते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब कोई भी अगर मेटल सरफेस है उस पर अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट या रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, इनके पास क्या रहती है, एनर्जी रहती है कुछ। तो इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मेटल सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है एंड उसके बदले क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देता है। ठीक है, तो इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली तो बची हुई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ एज अ काइनेटिक एनर्जी रहती है। ठीक है, तो इन सब को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब हमें बोला गया है ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये क्वांटम नेचर शो करता है लाइट का। तो ऐसा क्यों? बिकॉज पूछा है, मतलब उसके रीजंस पूछे। तो देखो, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बात कर लेते हैं हम। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। मतलब ये जो लाइट इंसिडेंट आ रही है और ये जो मेटल सरफेस है इनके लिए कुछ अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी, जैसे मिनिमम फ्रिक्वेंसी, जैसे हर चीज़ में पास होने के लिए हर चीज़ की एक पासिंग बाउंड्री होती है। जैसे अगर हम एग्ज़ाम की ही बात कर ले तो जैसे 100 में से 35 हमें लेने पड़ते हैं, वैसे ही कम से कम फ्रिक्वेंसी एटलीस्ट इतनी तो भी होनी चाहिए। तो ये जो एटलीस्ट इतना तो भी होना चाहिए या कम से कम है, इसे हम मिनिमम फ्रिक्वेंसी मतलब ही क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी चाहिए रहती है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो सपोर्ट करता है क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और इंटेंसिटी पे नहीं करती है। और जब ये फोटॉन्स हैं वो स्ट्राइक होते हैं इस मेटल सरफेस को, तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं एंड उसी का रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ठीक है, तो ये इसी वजह से क्वांटम नेचर शो कर रहा है। सेकेंड, अगर एक और हम डिस्कशन करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लाइट एनर्जी इंसिडेंट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स इंसिडेंट होती है। इन पैकेट्स को हम क्वांटाइज्ड फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वांटाइज्ड फोटॉन्स है ये आपको पार्टिकल नेचर में ही देखने को मिलते हैं। जो लाइट का पार्टिकल नेचर है उसी में देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर हम वेव की बात करें तो वेव के पास खुद का कोई मास नहीं होता है, राइट? वेव मास नहीं होता है, बट ये जो फोटॉन्स है इनके पास मास होता है। तो इसीलिए ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करते हुए हम बोल सकते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्वांटम नेचर शो करता है। तो अब हम अगर करेक्ट आंसर की बात करें, देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। तो ये मैंने बताया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहती है कुछ कि उसके नीचे फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जैसे 35 के नीचे अगर आपको मार्क्स मिलेंगे तो आप पास नहीं होते हो, वैसे ही इसकी भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। उसके नीचे अगर फ्रीक्वेंसी मिली तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, ये एमिट ही नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए सही है। अब अगर बात करें हम बी की, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन द इंटेंसिटी। तो ये यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था, इसलिए बी ऑप्शन भी सही हो जाता है। सी ऑप्शन में कहा जा रहा है इवन व्हेन द मेटल सरफेस इज फाइनली इल्यूमिनेटेड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स लीव्स द सरफेस इमीडिएटली। ये सही है कि इनमें ना ये जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये एमिट हो जाते हैं। देन डी, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज्ड। तो ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि क्वांटाइज्ड फोटॉन्स के टर्म्स में रहते हैं। यहाँ पर भी जो है चार्जेस क्वांटाइज्ड ही रहते हैं। तो इसीलिए इन सब रीजंस की वजह से ये क्वांटम नेचर शो करता है। सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ए बी सी एंड डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।